गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर कमलेश सर आप लोगों के बीच आ गए हैं, है ना। जो कक्षा 9th का था आप लोगों को 6.1 रेखाएं और कोण के बारे में पूरा चैप्टर खत्म हो गया है 6.1 का। आज हम आप लोगों को 6.2 का दूसरा चैप्टर है 6.2, इसको बताते हैं आज हम आप लोगों के बीच। देखिए आप लोगों के बीच पहला सवाल ये आ गया है कि संलग्न आकृति में, ये आपका आकृति है, संलग्न आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। यानी ये x और ये y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB बराबर CD बराबर है। यानी कि ये जो रेखा है AB और CD बराबर है ना। ये आपको बताना है इस सवाल को। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज बताए थे कि ये आप लोग भूलिएगा मत कभी। जैसे कोई रेखा है इस पे पूरा 180 अंश का कोण बनाता है ना। 180 अंश का कोण बना है। फिर ऐसे देखिए अगर ध्यान से, तो ये भी तो 180 अंश का कोण बना है। ये वाला जो आपका है, ये वाला, ये पूरा है ना 180 अंश का कोण बन रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, 50 प्लस x बराबर कितना, 180 अंश। तो यहां से x बराबर हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो 0 कितना हो जाएगा आपका 130 अंश, है ना। ये x का मान कितना आपका आया 130 अंश। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो आपका x का मान कितना आया 130 अंश। आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि एकांतर कोण से ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो x बराबर y कैसे है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो जब x का मान 130 अंश है तो y का मान भी कितना हो जाएगा 130 अंश हो जाएगा। ठीक है, जब x का मान 130 है तो y का मान भी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। एकांतर कोण से ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये चीज आप जानते हैं। एकांतर कोण से आपस में क्या होते हैं, रेखाएं बराबर होते हैं। तो जब यहाँ एकांतर कोण से ये बराबर है तो हमारा ए बी बराबर, जाहिर सी बात है CD हो जाएगा। तो ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, है ना। ये दर्शाइए कह रहा है ए बी बराबर CD है, ये भी दर्शाने के लिए कह रहा है। तो ए बी आपका क्या है, CD के बराबर है। तो इस प्रकार से आपका पहला सवाल हल हो गया है। तो आइए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम दूसरा सवाल आप लोगों को बताते हैं कि दूसरा सवाल ये कह रहा है कि संलग्न आकृति में यदि ए बी बराबर सी डी, यानी ये ए बी जो है सी डी के बराबर है और सी डी जो आपका है सी डी पे क्या है ई एफ के बराबर है ना। तो फिर और वाई अनुपात जेड बराबर दिया है 3:7 है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस यक्स का मान पूछा है ना। इस यक्स का क्या पूछा है, मान पूछा है। पहले सबसे पहले हम जानते देख लेंगे कि ए बी जो आपका है सी डी पर लंब है ना। और उसके बाद एक चीज हम जानते हैं कि x प्लस वाई बराबर 180 कैसे हो जा रहा है, क्योंकि एक चीज आप लोग ध्यान से जानिएगा, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है ना। यानी एक ही और अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश, है ना। 180 अंश होता है। एक ही और अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो एक चीज आप जानिए कि ए बी आपका सी डी पर लंब है और सी डी ई एफ, है ना। ये हो गया। उसके बाद x प्लस वाई बराबर ये हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि y आपका x z बराबर y भी होगा। एक चीज आप ध्यान लीजिएगा कि चूंकि ये जो हमारा x है ये एकांतर कोण से बराबर होंगे। किस कोण से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से क्या होंगे, ये बराबर हो जाएंगे। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि आपका हम सबसे पहले आते ये z इस प्रकार से है तो ये कोण इसके लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, x का मान निकल जाएगा। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, x का मान जब निकल जाएगा तो आराम से आप z का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी हम क्या कर सकते हैं इसको, फिर y प्लस जेड बराबर 180 अंश हम कर सकते हैं, है ना।
उसके बाद y प्लस जेड हम क्या कर सकते हैं 180 अंश कर सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है अगर एक हिसाब से देखा जाए तो अनुपात किसका दिया है यहाँ y अनुपात जेड दिया है यानी 3:7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y बराबर 3x लिख सकते हैं, है ना। और ये 7 जो है जेड के बराबर हम क्या लिख सकते हैं 7x लिख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो y का मान यानी कि हमारा हो जाएगा 3x और जेड हमारा 7x हो जाएगा बराबर 180 अंश। ये कितना हो जाएगा 7 3 10 x बराबर 180 अंश। ये खत्म हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 अंश। तो x बराबर जो 180 अंश आया तो वही आपका पूछा है कि संलग्न आकृति में ए बी बराबर सी डी बराबर ई मतलब सी डी के बराबर ई एफ है तो वाई जेड तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान हमारा कितना आया 180 अंश आया, है ना। जो ये x का मान 180 अंश आया तो यहाँ हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो ये z का मान इस जगह पे हम क्या रख देंगे z का मान। यही पता है ना ये एकांतर कोण से बराबर होंगे। z बराबर क्या दिया हुआ है आपका 7x। तो हम 7 गुणे कितना 18 कर देंगे। तो हम जानते हैं 8 सते 56 6 5 7 5 12 126 अंश। अगर देखा जाए तो आपका z का जो मान है कितना आया 180 अंश। हम बताए हैं एकांतर कोण हमारे बराबर होते हैं तो जब z का मान हमारा 180 अंश है तो आपका x बराबर z है तो बराबर 126 अंश होगा कि नहीं होगा, एकांतर कोण से बराबर होंगे। तो इस प्रकार से x का मान आपका कितना आ गया 126 अंश, है ना। यही आपका आंसर होगा। x का मान कितना आया 26 अंश। फिर से ध्यान से देखिए ये ए बी जो है सी डी पर के बराबर है, सी डी ई एफ के बराबर है। तीनों रेखाएं क्या हैं आपस में बराबर हैं। और ये x है ये y ये z है। x जो हमारा है z के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण से हमारा z के बराबर होगा। और ये x प्लस वाई जब पहले बताया एक ही और अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कभी भी किसी रेखा पे एक ही और अगर दोनों कोण दिए हैं उनका योग हमेशा कितना होता है 180 अंश होता है। तो ए बी सी डी पर के बराबर है, सी डी ई एफ के बराबर है। x और z एकांतर कोण से हमारे बराबर हो गए तो जब हम x z की जगह पे x रख सकते हैं, है ना। x प्लस वाई बराबर ये है तो x की जगह पे हम क्या z रख सकते हैं तो y प्लस z बराबर 180 अंश हो गया। तो यहाँ से हमारा अनुपात दिया है 3x और 7x। तो 10x बराबर 180 तो x बराबर कितना 18 अंश आ जाएगा। तो हम सबसे पहले z का ध्यान देंगे। z हमारा 7x है तो z का मान हमारा निकला 126 अंश। एकांतर कोण से ये बराबर हैं तो ये हमारा आ गया 126 अंश z का मान। और x का मान वही होगा जो z का मान होगा, एकांतर कोण से बराबर है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं चलते हैं तीसरे सवाल पे, है ना। तीसरे सवाल पे चलते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों आप लोगों को बताते हैं तीसरा सवाल। ये तीसरा सवाल देखिए ध्यान से कह रहा है संलग्न आकृति में ये जो आपका आकृति है कि ये ए बी सी डी के समांतर है यानी बराबर है और जो आपका ई एफ है ये सी डी पर लंब है और कोण जी ई डी मतलब इस कोण का मान जी ई डी यानी यहाँ से लेके इस पूरे का मान कितना दिया है 126 अंश। आपको पता है 90 अंश होता है। ये जो आपका कोण है एफ ई डी 90 अंश है। तो कोण ए जी कामा कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए, है ना। एक तो आपका ए जी ई पूछा है, इस कोण का मान पूछा है, जी ई एफ पूछा है, कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। ये आपका पूछा है तीन चीज, है ना। तीनों का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ध्यान से देखिए कोण ये जो आपका ए बी है समांतर है सी डी के और ई एफ लंब है किस पर सी डी के, है ना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम कोण जी ई डी क्या है। कोण जी ई डी बराबर क्या क्या दिया है। अगर बात की जाए जी ई डी बराबर दिया ना, कोण जी ई डी बराबर दिया 126 अंश। तो हमें ज्ञात सबसे पहले यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं ये कोण ये वाला जी ई एफ वाला कोण ज्ञात कर लेते हैं यानी कोण जी ई एफ का यानी कोण जी ई एफ का इसका कोण ज्ञात करते हैं तो क्या होगा। पूरा तो आपका दिया क्या है कोण एक जी ई डी माइनस 90 अंश हो जाएगा कितना एफ ई डी। ये आपका घट जाएगा कितना 126 माइनस 90 तो कितना 6,
यानी 36 अंश। तो आपका कोण GEF का मान कितना आ गया? ये कोण GEF का मान कितना आ गया? कोण GEF का मान आ गया 36 अंश। तो इस प्रकार से कोण FGE बराबर, ध्यान से देखिए, 180 माइनस कोष्टक में क्या हो जाएगा आपका कोण GEF माइनस 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। अगर बात की जाए ये वाला कोण FED होगा, है ना, कोण FDE होगा। अब देखिए यहाँ से FGE ये ज्ञात करना ना, इस कोण को FGE, इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे? FGE ज्ञात करने के लिए आपका टोटल देखिए 180 अंश होता है ना, 180 अंश होता है। कोण सबसे पहले GEF घटा देंगे, GEF ये आपका ये होगा। अब ये प्लस ये दोनों कोण हम जोड़ लेंगे, दोनों कोण का योग यही होगा। तो कोण वो आपका हो जाएगा कोण FGE बराबर 180, ये आपका हो जाएगा कितना आया है 36 अंश, ये आपका 90 है। तो 180 माइनस 126 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 54 अंश हो जाएगा। कोण FGE बराबर कितना हो जाएगा 54 अंश। कोण FGE बराबर आपका कितना आ गया 54 अंश। इसी प्रकार से कोण AGE आपका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण AGE ज्ञात करना है। इस वाले कोण को ज्ञात करना है। ये कोण ज्ञात हो गया, इस वाले कोण को ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि उस वाले कोण पे टोटल योग आपका, जब ये वाला कोण आपका कितना आ गया है 54 अंश, ये वाला कोण 54 आ गया है, तो ये पूरा 180 अंश होता ही है, जाहिर सी बात है। तो 180 में से ये जो आपका आया इसी को हम घटा देते हैं। ये पूरा आपका 180 अंश हो गया, इसका 54 है, इसका ज्ञात करने के लिए कर देंगे, घटा देंगे 6 2, इसका भी कितना आ जाएगा 126 अंश। तो कोण AGE बराबर भी आपका कितना आ गया? AGE बराबर आ गया आपका 126 अंश। इस प्रकार से ये देखिए आपका आंसर हो गया। कोण GEF पूछा है, कोण GEF का मान 36 आ गया। कोण FGE पूछा है, FGE का मान भी आ गया। कोण AGE पूछा है, जिसका भी मान आपका आ गया। इस प्रकार से ये देखिए तीनों कोण जो पूछा था उसका मान आपका आ गया, एक का 36, 54, 126, ये 3 आंसर हुए आपका। तो आइए हम आगे, ये हो गया। उसके बाद फिर हम आपको अगले दिन मिलते हैं, इसका आगे का सवाल बताएंगे। अगले दिन आपको साथ मिलते हैं। इस तीनों सवाल का आप बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, है ना, बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना करके आप रेडी रखिएगा। जहाँ समझ में ना आए वहाँ कमेंट करके आप जरूर बताइए कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, सर आपकी समस्या को दूर करेंगे। तो फिर यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे जिस प्रकार से मेरा वीडियो जो है आपके पास पहुँच जाए, तो आप लोग रेगुलरली हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। तो हम इससे भी बेहतर क्लास देते रहेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगले दिन मिलते हैं अगले क्लास में।